राज्य के कैबिनेट की बैठक मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी की अध्यक्षता में आहूत की गई। आज की बैठक में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। जो महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए उसमें से प्रमुख है खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन तथा कस्टम मिलिंग की नीति का अनुमोदन किया गया। मंत्रिमंडलीय उप समिति के अनुशंसा के आधार पर राज्य में खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 के दौरान समर्थन मूल्य पर राज्य के किसानों से नगद एवं लिंकिंग में धान खरीदी 14 नवंबर से प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया। धान खरीदी 31 जनवरी 2025 तक की जाएगी। समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के लिए कृषि विभाग द्वारा एकीकृत किसान पोर्टल के माध्यम से किसान पंजीयन की प्रक्रिया जारी है, जो 31 अक्टूबर 2024 तक चलेगी। मंत्रिपरिषद ने 2023-24 में सहकारी समितियों में कार्यरत डाटा एंट्री ऑपरेटरों को 18,420 रुपये प्रति माह के मान से कुल 12 माह का मानदेन भुगतान करने का निर्णय लिया गया। इस पर कुल 60 करोड़ 54 लाख रुपये का व्यय भार आएगा, जिसके भुगतान के लिए पूर्व वर्षों की भांति राशि मार्क फेड को प्रदान की जाएगी। राज्य के सभी ग्राम पंचायतों में प्रत्येक घर में स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु छत्तीसगढ़ ग्रामीण पेयजल संचालन एवं संधारण नियम 2024 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया, जिसके तहत पंचायत की सामान्य प्रशासन समिति अपने दायित्वों के साथ साथ ग्रामीण पेयजल व्यवस्था के संचालन एवं संधारण का कार्य भी देखेगी। ग्राम सभा के अनुमोदन से जल प्रभार का निर्धारण के अलावा नए कनेक्शन का निर्णय, वित्तीय प्रबंधन, मरम्मत, पेयजल गुणवत्ता का निर्धारण एवं शिकायतों का निराकरण करेगी। विस्तृत रूप से राजनीतिक आंदोलनों से संबंधित प्रकरणों को जनहित में न्यायालय से वापस लिए जाने के संबंध में गठित मंत्रिपरिषद की उप समिति के अनुशंसा के आधार पर 49 प्रकरणों को माननीय न्यायालय से वापस लिए जाने का निर्णय लिया गया है। मंत्रिपरिषद ने एक और महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, जिसमें छत्तीसगढ़ पुलिस कार्यपालिक और राजपत्रित सेवा भर्ती नियम 2021 के नियम 8(2) में सूबेदार, उप निरीक्षक संवर्ग, प्लाटून कमांडर के पद पर नियुक्ति हेतु भर्ती प्रक्रिया वर्ष 2024 में केवल एक बार के लिए अभ्यर्थियों की निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट प्रदान करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। सभी छूटों को मिलाकर अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी। दिवंगत शिक्षक पंचायत संवर्ग के कर्मचारियों के अनुकंपा हेतु पात्र आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति प्रदान करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। इसके तहत ऐसे शिक्षक पंचायत संवर्ग के कर्मचारी जिनकी मृत्यु सेवा काल में हो गई थी और जिनके आश्रित नियमानुसार अनुकंपा हेतु पात्र हैं, उन्हें छत्तीसगढ़ शिक्षक पंचायत संवर्ग नियम 2018 के आधार पर पात्रता अनुसार अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी। ऐसी स्थिति में स्कूल शिक्षा विभाग के से पद पूर्ति के लिए पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को पद प्रदाय करने के पूर्व के आदेश को शिथिल करने का निर्णय भी लिया गया है, ताकि दिवंगत के पात्र आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की जा सके। लोक नायक जयप्रकाश नारायण मिसा TIR राजनीतिक या सामाजिक कारणों से निरुद्ध व्यक्ति सम्मान निधि नियम 2008 में संशोधन का अनुमोदन किया गया है, जिसके तहत दिवंगत लोकतंत्र सेनानियों का
राजकीय सम्मान के साथ अंत्येष्टि की जाएगी तथा अंत्येष्टि के लिए उनके परिवार को 25,000 रुपए की सहायता राशि भी दी जाएगी।